नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या बात है। तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कुनिचिवा, इन फ्रेंच bonsoir, प्रदीप जी। Amariyako Jambo to all viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Now the point is, Pradeep ji, there was a second fire at Kumbh में बिल्कुल किसी आग लग गई थी. Thankfully no loss of life reported so far, and that fire was also brought under control very very quickly. But you know we have to be very very careful because up till now we have been praising the Kumbh. महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार संगठित किया गया है, जिस प्रकार उसको आयोजित किया गया है, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, हर जगह से हो रही है. So you have to be very very careful. The authorities have to be very very careful that you know they should not be caught unawares like they were in the stampedes. सर अभी क्या है कि अलग-अलग ग्रुप्स जो आते हैं, the groups कम दिन को, some people अपने साथ स्टोव भी लेके आते हैं. ये भी ना अलग-अलग चीज़ खाना वहाँ पकाना, having food out there, cooking food out there. No, these are all very dangerous things. Now, can you exempt? I mean, stop people from getting all these things? It becomes very difficult. And then one tent में, if there is no observation, proper observation or self-discipline among the people living in the tent, you know, any small misadventure, a fire, and the whole place is on fire. I mean, The only solution is that everybody going to the Mahakumbh should get water and food free. That's it. Exactly. That's exactly what happened in Saudi Arabia. Saudi Arabia में अगर आपको याद हो, एक बार आग लगी थी इसी तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी लोग कुंभ अपने माशाल्लाह उसके लिए हज के लिए गए थे, वो साथ में अपने स्टोव वोव सब कुकिंग की चीजें साथ में लेके गए. और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत बुरी तरह आग लग गई थी. काफी साल पहले की बात है, और न जाने कितने लोगों की मौत हो गई थी. इसी तरीके से अब महाकुंभ जब भी हो, अर्धकुंभ होने वाला है आई थिंक इन नासिक में होने वाला है. तो जी, तो उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार है, वैसे भी आप इतनी चीजें फ्री दे रहे हैं, लाड़की बहन को मतलब क्या कुछ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, इसको भी फ्री कर दीजिए. क्या है, so that at least there won't be any danger of any fire. देना क्या है, वेजिटेरियन फूड तो देना, दाल खिचड़ी जो ऑलरेडी सर दाल खिचड़ी पैकेट में ही देनी है, और क्या करना है, यू टेक दैट फूड पैकेट, हैव इट, और वो साथ में वो बायोडिग्रेडेबल आपका बॉक्स हो, और साथ में दे शुड बी वेस्ट पेपर bins everywhere and clearance of garbage in a big that's far easier by the way to contain than whatever. But look at that crowd, look at the people over there. Oh God, this is beautiful, absolutely magnificent. How many people have turned up there so far? I think more than 30 crores. Yes, सिर्फ कल का 10 से 12 करोड़ का कैलकुलेशन. 12 करोड़ लोगों ने शाही स्नान, जिसको पहले शाही स्नान कहते थे, आजकल अमृत स्नान कहते हैं. अमृत स्नान बाय द वे ये टर्म क्यों आई है, क्योंकि अमृत मंथन हुआ था यहीं पर, यह कहा जाता है. तो अमृत मंथन की वजह से अमृत मंथन ज्यादा है. शाही स्नान इसलिए कहा जाता था क्योंकि मुगलिया शासन के दौरान उसका नाम शाही स्नान रख दिया गया. जो गवर्नर साहब हुआ करते थे इलाहाबाद के, उन्होंने कि भाई सबसे पहले शाही स्नान कौन करेगा, कौन सा अखाड़ा करेगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से. और लेकिन इस बार एक चीज हुई है. चलिए, 2 आग लगी, एक स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मची, जिसमें तकरीबन 30 लोग, आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है. लेकिन प्रदीप जी, 2 अखाड़ों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई. नहीं, किसी ने एक दूसरे के पेट में बहुत कंट्रोल में थे. इनफैक्ट वो वेल इन कोऑर्डिनेशन, जो कंप्लीट 13 अखाड़े कुछ थे, एवरीबॉडी वाज इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर एंड एवरीबॉडी स्पोक इन द राइट टोन, द राइट वे. प्रो है कुंभ में क्या होना चाहिए उस ढंग से, विद प्रॉपर माइंडसेट. Nobody spoke against, nothing went against. तो चलिए साहब, वैसे ये देखा गया है कि मौनी अमावस्या के आसपास कुछ ना कुछ होता ही है, हो गया. मैं उम्मीद करता हूँ बस यही हो, इससे ज़्यादा और कुछ ना हो. ये कहा जाता है ड्यूरिंग मौनी अमावस्या there are lots and lots of forces, lots and lots of spiritual forces which are at play at that time. Some of them may not be completely beneficent, some may be maleficent also. So I hope they are now satisfied and they've all gone. The conditions which the pilgrims are moving out there, it is always a danger that something will happen. But not only here, in every pilgrimage sector, it could be even in Mecca. The way people move, and some of the people don't move in the flow and stay back, then there's a stampede, and you know it's very difficult to control. एक बार barricades निकला तो people tend to rush, and that's जितने बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, women है, elderly women, they can't keep the pace along with the crowd, the way the crowd is moving right now.
Now you don't expect a senior citizen. I mean थोड़ा बुजुर्ग लोग कैसे, जैसे अखिलेश यादव वही हाईलाइट कर रहे थे कि आपको सीनियर सिटीजन्स और जो इनके लिए आपने क्या फैसिलिटी किया, बिकॉज दे कांट मूव आउट इन द सेम फेज. एंड जब मौन अमावस्या के दिन, my God, the crowd, and there was no way to turn back You can't. Yes. आप नहीं कर सकते. So you have the same route to come back, and that was the greatest problem. That's the problem, because there should have been a different way of coming back. Yes, yes. वो अगर एक और लगा देते रास्ता, but anyway, what's done is done. I hope nothing more happens. In the meantime, we are joined by two very, very important guests indeed. Our old friend Abhishek Tripathi साहब of the BJP. Abhishek Tripathi जी, नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? कैसे हैं? Very You got the very floor. good. Yes. जी, और इंद्रपाल सिंह जी, नमस्कार सर. How are you, sir? I am very fine. बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर, क्या बात है. और भरत सिंह जी, लग रहा है बिल्कुल राम गोपाल वर्मा की फिल्म का सेट है. ये क्या है सर, जरा बताया जाए. लाइट गई हुई है. लाइट गई हुई है, कहाँ पे, कौन से इलाके में? ये हमारे यहाँ चकाला सिगरेट फैक्ट्री. फोर्स्क्वायर, वो चकाला सिगरेट फैक्ट्री के पास लाइट चली गई, ये क्या हो गया? Local होता है. relax problem. Relax problem. कभी कभी हो जाता है. कभी कभी हो जाता है सर, क्या बात है सर. अभिषेक त्रिपाठी साहब, इसके पहले कि मैं शो को शुरू करूं, एक छोटी सी बात मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूं सर. आप अक्षय कुमार के तो पीछे पड़ गए हैं सर, क्या चक्कर है, मतलब क्या है? नहीं, बात अक्षय कुमार के पीछे पड़ने की नहीं है, बात सही तरीके से फिल्म बनाने की, सही लोगों के साथ फिल्म बनाने की और सही तरीके से उसको पूरी करके रिलीज करने की जी. इसमें व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है. अगर आप गलत करोगे तो मैं बोलूंगा और मैं लिखूंगा जी. आपकी वजह से इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो मैं बोलूंगा, लिखूंगा, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूँ. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ अपनी जेब भरनी है कि सही में तरीके से ऐसी फिल्म बनाए जिसके सबका फायदा हो, सबके लिए अच्छा हो और पब्लिक देखने जाए. व्हाट्स द पॉइंट इन मेकिंग अ फिल्म व्हेन एवरी फिल्म ऑफ योर्स इज अ फ्लॉप? फॉर लास्ट Even the latest film is a flop. हिज लेटेस्ट इज आल्सो अ फ्लॉप. क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि फर्स्ट डे और सेकंड डे का बिजनेस अगर अच्छा हो गया है तो इसका मतलब फिल्म हिट नहीं होती, क्योंकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 10 डे और एंड ऑफ द बिजनेस जब दिखाते हैं तब पता चलता है कि आपके बजट अगर 160 करोड़ है और आपने 100 करोड़ किया, उसको अगर आप हिट डिक्लेयर करोगे तो आप पता नहीं किसके साथ खेल रहे हो, अपने साथ कि पब्लिक के साथ. तो Sir, basically 160 crore budget means he needs to make 300 crores to break even. Let's be very clear. मिनिमम 270 to 280 करोड़. वो मैंने 300 करोड़ की बात करी ना सर. 300 करोड़ चाहिए ब्रेक इवन के लिए. यस वेरी मच. और मतलब I don't understand this. मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ. Sorry gentlemen, both of you gentlemen, please bear with me. ये मेरे दिल के बहुत करीब है सब्जेक्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर. I hope you don't mind. Both of you gentlemen. सर भरत सिंह जी और इंद्रपाल सिंह जी, I hope you don't mind. मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप बताएं. अभिषेक त्रिपाठी साहब, अक्षय कुमार जी एक जमाने में हिट पे हिट दिए जा रहे थे. आज की तारीख में उनकी शायद ये 12वीं फिल्म है जो फ्लॉप हुई है, 12वीं. नाउ फ्रॉम व्हाटएवर आई रिमेंबर, सर, whom is he trying to fool? That's what I want to know. Whom is this gentleman trying to fool? What is going on here? And he's trying to fool. जी बोलिए. He's trying to fool all the producers, all the distributors, all the exhibitors and finally जिसको हम वोटर कहते हैं, पब्लिक कहते हैं, उनको फूल जो पैसा खर्च करके आते हैं और फिल्म देखते हैं. He is trying to fool, क्योंकि उनका जेब तो लगातार भर रहा है, फिल्म हिट हो या फ्लॉप. तो ये he is trying to fool. दूसरे उनका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, he doesn't have a script sense. जी. He doesn't learn his dialogues. अगर आप डायलॉग पढ़ के बोलोगे, कैमरे के बगल में कोई खड़ा होगा और पढ़ रहा है, तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे. Who does he think he is? Marlon Brando? Because Brando used to do that. In some films, in only one film. He did that in only one film. Yeah. अगर सिर्फ 2 लाइन भी है और वो भी आप पढ़ के बोल रहे हो, तो फिर then you are not even Marlon Brando. But Brando did that in only one film, in Apocalypse Now, because the dialogues were too long. So that's the only reason why. Otherwise, he ये didn't. चीज होती है. But you know, he claims to be very close to मोदी जी ओबेसिटी में बोल रहे हैं, तो अक्षय कुमार जी बोल रहे हैं ये मोदी जी का वीडियो है, ओबेसिटी किस पर कंट्रोल करना चाहिए, मैं 5 बजे उठता हूँ यानी 7-8 बजे सोता हूँ, कैसे ओबेसिटी में कंट्रोल करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ. व्हाट इज दिस? क्या पिक्चर फ्लॉप हो गया इसलिए मोदी जी के वीडियो? प्रदीप जी, we go to see the films, we don't go to see anybody's personal regime. बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, but nobody goes to see the film because of your routine. They go to see and spend money only for the reason that what the film is about.
आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हो क्या नहीं करते हो। गोविंदा जी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, उनके बारे में बोला जाता था कि वो लेट आते हैं, लेकिन जब वो आते थे तो 3 घंटे में पूरा काम खत्म करते थे और ब्लॉकबस्टर फिल्में देते थे। जी दुरुस्त बात। मोदी जी को हर चीज में इन्वॉल्व करना। अभी मोदी जी के वो वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये डिसिप्लिन, ओबेसिटी कंट्रोल, फिजिकल एक्सरसाइज, ये वो। आई मीन व्हाई इज ही ड्रैगिंग मोदी जी इनटू एवरीथिंग? I don't know, his understanding is to be close to the power probably, and उसकी वजह से सब लोग फिल्म देखेंगे तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सब लोग का अपना इंडिविजुअल थॉट होता है, इंडिविजुअल डिसीजन होता है। तो आई डोंट थिंक कि एनी ऑफ हिज वीडियोस विद मोदी जी और योगी और अमित शाह जी influences the audiences to come to watch the film. Absolutely correct. Absolutely correct. But just one last question over here, because I don't want the other two guests to start screaming at me as to why you talking about Akshay Kumar. Sir, ये जनाब जो हैं, my apologies again. Sir, ये जनाब जो हैं अक्षय कुमार साहब, क्या नाम है इनका असल में? राजीव भाटिया, right? That's his name, if I'm not mistaken. तो ये जनाब जो हैं, ये कपिल शर्मा के शो में इतनी बार क्यों जाते हैं? प्रोड्यूसर हैं क्या उसके साथ पार्टनरशिप है इसकी? हर दूसरे शो में ये भाई साहब होते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप 5-6 फिल्में साल में करोगे, इलॉजिकल, जो आप क्वांटिटी पे बिलीव करते हो, क्वालिटी पे बिलीव नहीं करते हो, जी आप करते रहोगे तो शो में भी कोई ना कोई चाहिए ही हर हफ्ते, क्योंकि इट्स अ वीकेंड शो। जी तो कोई ना कोई आता है, बीच में कुछ और लोग एडजस्ट हो जाते हैं, बाकी पूरे हर महीने अक्षय कुमार जाते रहते हैं, है ना। और वो कपिल शर्मा उनसे इनके पैसों की बात करता है, वो कपिल शर्मा से कपिल शर्मा की पैसों की बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को खुश रखते हैं, बस उसी पे शो रहता है, और ऐसे शो निकल जाता है। But hats off to you. Let me say hats off to you. You are the most courageous guy, most courageous producer and writer, and a man connected with the film industry. किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई इस तरीके से इतने बड़े तथाकथित तौर पर इतने बड़े फिल्म स्टार के बारे में बोलने की। आज भी फॉर एग्जांपल जो स्काई फोर्स पिक्चर आई है, I couldn't think of a better name. Skyfall, Skyforce. I mean, come on. What is the matter with you guys? वो भी अभी 80 करोड़ पिक्चर ने बनाए हैं और उसमें से 25 करोड़ जो है, 25 करोड़ की जो टिकटें प्रोड्यूसर ने खरीदी हैं। अरे सर क्या है ये, क्या हो रहा है? इन एनी इवेंट मतलब लोगों को इतना बेवकूफ ना बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। That's what I think. All right. I want to ask about, खड़गे साहब ने आज आरएसएस और बीजेपी पर जिस प्रकार से आलोचना किया, महात्मा गांधी के शहादत दिन, बोले आरएसएस के बर्ताव, जब गांधी जी के जो हादसा हुआ उसके बाद आरएसएस जिस प्रकार से मिठाई बांट रहा था, सच्चाई में उनको बैन करने के लिए सरदार पटेल को मोटिवेट, तो बीजेपी, आरएसएस एंड महात्मा गांधी असैसिनेशन, हाउ डू यू सी दिस? आज के दिन भी अगर आरएसएस और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं महात्मा गांधी के जो असैसिनेशन पर, हाउ डू यू सी दैट मिस्टर खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे? दिस इज कंप्लीटली बेसलेस एंड इलॉजिकल। आज इतना टाइम हो गया, वो हमारे देश के महात्मा गांधी हैं, हम सब लोग उनको बहुत मानते हैं और अच्छे से फॉलो करते चले आ रहे हैं। मोदी जी हों, अटल बिहारी जी हों, सब लोग हैं। बात इसमें बीजेपी और आरएसएस की होनी नहीं चाहिए। उनके साथ जो भी हुआ था उसका ट्रायल चला, उसका रिजल्ट आया। आई थिंक इट्स ओवर 75 years. आई थिंक वी शुड फॉरगेट दिस। खड़गे साहब 77 years. Yeah. So Khadge साहब, he is a national president of Congress. I think he should have more content. क्या है ना, जब आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा, तो आप ऐसी बात खोद के लाते हैं जो प्रेजेंट टाइम में नहीं होती है। ऐसा कुछ बोलिए जो आज का हो, जिससे फर्क पड़े देश में, जिससे आगे आए देश, या कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन आप एडवाइस दीजिए प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर्स को, जिससे कुछ बेटर हो। आई डोंट थिंक कि ये बार गांधी जी के असैसिनेशन को लेके आप बात करते रहोगे, उससे कुछ होगा नहीं। जी, मैं भरत सिंह साहब के पास जाने के पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभिषेक त्रिपाठी जी, कि मोदी जी की जो पहली मीटिंग हुई मैडिसन स्क्वायर गार्डन पे न्यूयॉर्क में, वहां पर उन्होंने गांधी जी का हवाला देते हुए अपना स्वच्छता अभियान लॉन्च किया, उसकी शुरुआत की। उन्होंने ये कहा कि बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन गांधी जी ने जो स्वच्छता अभियान अपनी लाइफ में, आश्रम के लोगों की लाइफ में, हिंदुस्तान के लोगों की लाइफ में जो उन्होंने किया, और ये कहा कि अपना मैला खुद उठाइए, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो व्हाई इज इट दैट द कांग्रेस डज नॉट अप्रिशिएट इट? कांग्रेस जो है, अभी भरत सिंह जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस की तरफ से जो प्रशंसा होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती? वो जरा बताएं सर। I fail to understand, राजीव जी, why कांग्रेस पार्टी wants to own महात्मा गांधी। I mean, वो उनके नहीं थे, मतलब कि आप ही महात्मा गांधी के बारे में बात करते रहोगे, आप ही करते रहो। अरे भाई,
आप अप्रिशिएट करना सीखो. There so many things over a decade. It's been that Modi ji is prime minister. So many things he has done. Like you said just now, he started his Swachh Bharat Abhiyan at Madison Square, at the feet of Mahatma Gandhi. तो समझना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है. आप हर बार वही चीज लेके आओगे, नहीं चलेगा. जी. यू हैव टू अप्रिशिएट. दर- और जी. स्वच्छ भारत से बहुत फर्क पड़ा है पिछले 10-11 साल में. जी, इस दिख देश रहा में. है. जी. हम सब लोगों ने की है. भरत सिंह जी के पास चलते हैं. भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, जी अब मोदी जी, मतलब बीजेपी ने सरदार पटेल को तो ले लिया और बाकी जैसे सुभाष चंद्र बोस को भी ले लिया, गांधी जी भी अब तकरीबन तकरीबन बीजेपी के हो गए हैं. लगता नहीं आपको ऐसा भरत सिंह जी? देखिए, राजीव जी सरदार पटेल पूरे देश के थे और उसी तरह से गांधी जी भी पूरे देश के हैं. पूरी दुनिया के हैं सर, वो सिर्फ देश के थोड़ी. किसी एक पार्टी के गांधी जी नहीं हो सकते. जी. जो गांधी जी को मानने वाला है, उनके विचारों को जो मानने वाला है, जी. वो गांधी जी के विचारों को जो मानने वाला है, वो कोई भी पार्टी हो, उसका स्वागत होना चाहिए. जी. उसका स्वागत होना चाहिए. मगर भाजपा की पार्टी से ही, और जो आरएसएस जन्मदाता है भाजपा की, अगर वहां पे ही गांधी जी का अपमान हो, नाथूराम गोडसे का जो है वहां पे सम्मान हो, तो ये लगता है कि हास्यपद, कि अगर भाजपा गांधी जी के बारे में बात करती है तो हास्यपद लगता है. क्योंकि जो आरएसएस की शाखा, ये कहते हैं जब मौका मिलता है, जब ये फंसते हैं तो कहते हैं नहीं आरएसएस तो एक अलग जो है एक संस्था है और उससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता है. लेकिन सब जानते हैं, इस देश के हर एक, मुझे लगता है बच्चा जानता है कि आरएसएस और भाजपा का संबंध क्या है. आरएसएस न होती तो भाजपा न होती, ये सब जानते हैं. मगर उसी आरएसएस के ऑफिस में आप देखिए किस तरह से गोडसे जी का गुणगान होता है, गोडसे का गुणगान करते हैं और महात्मा गांधी जी का अपमान करते हैं. जो हत्यारा है, अभी अभिषेक जी ने कहा कि ये केस चला और केस के बाद में क्या फैसला आया, और फैसला जो आया वो पूरे देश के सामने है. तो अभिषेक जी की बातों को मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि अभिषेक जी हमारी पार्टी के प्रवक्ता, हमारी पार्टी के नेता ने जो कहा है वो सच्चाई कहा है. इस देश के तो महात्मा गांधी जी सबके हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं महात्मा गांधी जी सिर्फ मेरे हैं या अभिषेक जी के हैं या इंद्रपाल भाई के हैं, ऐसा नहीं है. महात्मा गांधी जी सबके थे और सबके रहेंगे. भरत सिंह जी, जब भी मोदी साहब से आप पूछो तो बोलेंगे मैं महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल लीडरशिप, आध्यात्मिक लीडरशिप से बहुत इंस्पायर्ड हूं. मैं जिंदगी में उनसे बहुत सीखता हूं, लीडरशिप के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, आध्यात्मिक लीडरशिप के हिसाब से. तो इतने जब खुलेआम मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं आई एम फॉलो महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडरशिप, तो फिर भी बार बार राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आरएसएस, बीजेपी, मोदी, नफरत की राजनीति, क्या किस प्रकार से, क्या ये कन्विंस हो पाएंगे लोग दोनों देख रहे हैं मोदी जी के प्रेज और आपका जो जिस पर आलोचना करना. भरत सिंह जी, नाम्बियार भाई, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है. आपके कहने में और करने में वो दिखना चाहिए. आप टीवी पे आके, समाचार पत्रों में आके अगर ये कहें कि मैं जो है महात्मा गांधी जी के विचारों से, उनके रहन सहन से मैं बहुत प्रभावित हूं, तो आपके अंदर दिखना भी चाहिए कि अगर आपका कोई नेता महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द कहता है, अगर कुछ उल्टा कहता है, तो आपको फौरन टीवी पे आके या समाचार पत्रों के द्वारा जिस तरह से आप आके कहते हैं, उनके विचारों के बारे में बात करते हैं, तो उस नेता को, उस पार्टी के आपके जो कार्यकर्ता होंगे, प्रवक्ता होंगे, उनको फटकार भी लगानी चाहिए. मगर एक तरफ तो आप जो है महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने नेताओं को छूट भी दे देते हैं, आरएसएस को भी छूट दे देते हैं कि आपको जो चाहिए वो जो है महात्मा गांधी जी के विषय पे बोलिए, हम कुछ नहीं कहेंगे. तो जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है. एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में चूरी, वो हालत है देश के प्रधानमंत्री जी का. लेकिन सर मेरी बात सुनिए, बाकी सब तो चलो ठीक है, जो आप कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इसका प्रमाण क्या आप देंगे? प्रमाण क्या देंगे? ठीक है, मैं मानता हूं पिछले लोकसभा में एक प्रज्ञा सिंह जी हुआ करती थी,
उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे, दूसरी बार उनको टिकट नहीं दी गई। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग ज़्यादातर मैं जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने गांधी जी के खिलाफ कुछ भी कहा है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। फौरन नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ है, आराम से हुआ है, लेकिन हुआ है। भरत सिंह जी, आप इस बात को मानेंगे सर? नहीं, उनको देखिए, जब भाजपा को, प्रधानमंत्री को या उनको ये डर लगता है कि इसका रिएक्शन वोट में तब्दील हो जाए, होगा नहीं, तब जाके वो उस पर एक्शन लेते हैं। देखिए, आप इतने बड़े महान व्यक्ति जो देश को आजादी दिलाने में सब कुछ सर्वोच्च अपना जीवन त्याग दिया, उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई आपका पार्टी का बड़ा नेता, छोटा नेता, कोई भी अगर वक्तव्य करता है तो तुरंत आप उसको निकालिए। आप उसको कब निकालते हैं? अपनी सुविधा के अनुसार निकालते हैं, या अपना सुविधा के अनुसार जो है उसको पार्टी से साइड लाइन करते हैं, फिर पार्टी में ले लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, उसी तरह से भाजपा के भी दांत, खाने के जो दांत है वो दिखाने के और खाने के अलग हैं। तो सर आपको मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये छोटी सी बात है, सॉरी मैं बार बार इस सवाल पे आ रहा हूँ, कि आप कब सेटिस्फाई होंगे, आप कब संतुष्ट होंगे कि वास्तविकता में मोदी जी, मैं सिर्फ मोदी जी की बात कर रहा हूँ, बाकी बीजेपी दे विल फॉलो मोदी जी, कि मोदी जी असल में महात्मा गांधी से प्रेरित हैं, और उनका, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कई बार बात करी है, एक जमाने में मोदी जी मुझसे बात किया करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं बात करते, बहुत लोगों के साथ ज्यादातर ऐसी होता है। तो डांडी मार्च को ले लीजिए, सिविल डिसोबीडियंस को ले लीजिए, अहिंसा को ले लीजिए, जिस प्रकार अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को ले लीजिए गांधी जी की, इन सब चीजों के बारे में मोदी जी ने पब्लिक में बोला है सर। तो मतलब आप संतुष्ट कब होंगे, कब आपको लगेगा कि हाँ यार वास्तविकता में मोदी जी जो हैं वो गांधी जी के असली भक्त हैं, असली फॉलोअर है, ये आपको कब लगेगा? भरत सिंह जी बताएं, बोलिए सर। राजीव जी, मैं फिर बार बार कहूंगा जी। कि आप जो है चैनल पे और सभा में, मंच पे आके कह देने से कुछ नहीं होता है, मगर आपके पूरी की पूरी एक चैनल जो आपके नीचे के लाइन के नेता हैं, वो अगर गांधी जी का अपमान करते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप क्यों नहीं आके जो है फिर से दूसरी मीटिंग में ये कहते हैं कि उन नेताओं को सबक मिलेगा, उन नेताओं को हम जो है पार्टी से निकालेंगे? आप तो उस विषय पे कुछ कहते नहीं है ना। और आपने अभी तक गांधी जी के किस चीज को अपनाया, ये तो बता दीजिए ना। जी, राइट। सो इंद्रपाल सिंह जी, ये बताएं सर कि व्हेन विल दिस थिंग गेट ओवर, बिकॉज ऑल ऑफ अस रिस्पेक्ट गांधी जी, ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन ओपिनियन ऑफ गांधी जी। फॉर एग्जांपल आई पर्सनली बिलीव, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट बुलाई गई थी, मे बी इट वाज टू प्रीमेच्योर, और उस वक्त जो सभी कांग्रेस के नेता अरेस्ट हो गए थे, अगर ना अरेस्ट होते तो हो सकता है पाकिस्तान नहीं बनता, ये, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, वेरी फ्रैंकली। लेकिन गांधी जी के सब्जेक्ट को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी सर? इंद्रपाल सिंह जी। राजीव जी, आज भी गांधी जी के ऊपर कंट्रोवर्शियल बातें करना ये भारत देश का दुर्भाग्य है। एक नेता जो एक्सेप्टेड नेता है, एडमिटेड नेता है, फैक्ट है, और एक उसको नेशंस फादर कहा गया, फादर और ऑफ नेशन हुआ है। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। गलत बोलना, गलत बयानबाजी करना, ये अपने देश का दुर्भाग्य है, भारत देश का दुर्भाग्य है, फिर वो आरएसएस करे या कोई भी करे। दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि आज़ादी में गांधी जी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, या उसमें कोई चैलेंज या डिस्प्यूट नहीं है, हर आदमी मानता है। उनका नेतृत्व जो रहा है वो आज भी इतिहास तो पन्नों को फाड़ नहीं सकते, बदली नहीं कर सकते। अब रही बात यहाँ तक कि आरएसएस एक अलग संगठन है, अगर वो कुछ बयान करते हैं और किसी बारे में बोलते हैं हत्यारों को या किसी को, जो भी आदमी एक्यूज है, मैं एक लॉ के एंगल से भी बोलूँगा कि हत्या करना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है, और जो एक्यूज है वो एक्यूज है। जी जी, आई थिंक वी गॉट अ नेटवर्क इशू। जी जी जी, बोलिए इंद्रपाल सिंह जी, बोलिए।
हाँ, वो कोई जगह नहीं बनती उसकी। रही बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गांधी जी से प्रेरित हैं, गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने स्वच्छता अभियान भी जो मोदी जी ने चलाया, उससे जो है कि जो चीज कांग्रेस ने जी, कौन? I think we've got a problem. कांग्रेस ने उठाना चाहिए था, वो जी। कांग्रेस ने नहीं उठाया है। तो अगर आज मोदी जी उन अच्छाइयों की तरफ जा रहे हैं और मोदी जी उन अच्छाइयों को उठा रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उन पे चल रहे हैं और उनको वो लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। और इसमें फिर डिस्प्यूट करना कि मोदी जी कहाँ तक प्रेरित हैं या मोदी जी पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, तो ये कहना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। जी। ये नो अजित पवार जी संबोधित करते अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि मैं टेंटेड नेता और टेंटेड एक्शंस को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजित पवार साहब, इंद्रपाल सिंह जी कार्यकर्ताओं को कहा गांधीयन विचार, बहुत जबरदस्त सेक्युलर विचार, गांधीयन विचार सामने आया। मगर आज भी उन्होंने कहा कि जो लोग खंडनी मांगेंगे सरकारी काम में, उनको मैं एमसीओ से लगा दूंगा। पीपल लाइक्ड इट। बट जब लोग फ्लैशबैक में जाते हैं, खुद वो टेंटेड है, एक्यूजेशंस है, भुजबल जी पर एक्यूजेशन है, प्रफुल्ल पटेल पर एक्यूजेशन है, हसन मुशर्रफ पर, सुनील तटकरे, तो क्या लोगों को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता कि ये अजित पवार जी कह रहे हैं बहुत आदर्शवादी विचार है, गांधीयन विचार है, बट करनी कुछ और है। तो हाउ यू गोइंग टू मैच इट? यू नो, इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। हाउ डू यू सी इंद्रपाल सिंह जी? हाउ कैन ही कन्विंस द पीपल दैट ही रियली मीन्स इट? प्रदीप जी, अभी बीड़ में जो सभा चल रही है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की मीटिंग चल रही है, उन्होंने साफ शब्दों में, हम जैसे कहते हैं कि दादा की दादागिरी, यानी दादा ने एकदम किसी को बख्शा नहीं है और दादा ने सभी को एक स्वच्छ बात बताई है। अभी हम गांधी जी से दादा पे आए हैं, तो दादा भी जो हैं वो गांधी जी से काफ़ी प्रेरित है। वो सच होकर बोल रहे हैं कि क्रिमिनल एक्ट को पनाह नहीं दी जाएगी। मराठी में उन्होंने बोला कि हमें पार्टीची घालणार नाही। तो कोई भी क्रिमिनल काम करता है या What do you think of this? Indrapal Singh ji, हाँ जी, what do you think of this personally? Ajit Dada Pawar saying that he will not tolerate any criminal act. यस, मैं इसी बात को और क्लैरिफाई करना चाहूँगा राजीव जी कि अजीत दादा पवार पे कुछ आरोप लगे थे, लेकिन सभी में क्लीन चिट मिली है, ये तो रिकॉर्ड है और दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें किसी स्कैम में उनके अगेंस्ट कोई बड़ा एफआईआर है या कोई स्कैम चल रहा है जिसमें वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ फटकार पड़ी है या किसी एजेंसी ने उन्हें कुछ उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो अभी तक जब तक किसी आदमी के ऊपर कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती, तब तक संविधान में भी कहा गया है कि जब भी किसी को लड़ना है कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट के खिलाफ चार्जशीट अगर है तो ही उस जी, दुरुस्त बात है। इंद्रपाल जी, इसलिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलग अलग केसेस 70,000 करोड़ नहीं, मैं पैसे ही पूछ रहा हूँ आपको, बिकॉज आप भी कानून के बहुत जानकार है। यू नो, छगन भुजबल साहब ऑन रिकॉर्ड वो केसेस कहाँ हैं? जी, कौन करेगा? क्लीन चिट देने में फडणवीस साहब बहुत माहिर है, हमने देखा मैक्सिमम क्लीन चिट, सबसे ज्यादा क्लीन चिट मिले लास्ट 5 ईयर में क्लीन चिट बहुत दिए थे और अभी भी क्लीन चिट सिर्फ मुझको नहीं दिया है, इंक्वायरी भी बिठा देते, क्लीन चिट भी दे देते सर, सिर्फ मुझको नहीं दिया है, मेरी ऑब्जेक्शन है जी। क्लीन चिट तो स्वच्छ हो गए ना, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान हो गया तो अभी, हाँ, स्वच्छ भारत अभियान और हम स्वच्छ हैं। अभी क्लीन दुरुस्त चिट किया तो इन्वेस्टिगेशन माशाल्लाह इंद्रपाल सिंह जी, जबरदस्त। ये वकील वाली बात करी आपने। असली स्वच्छ भारत अभियान यही है भाजपा का। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देती है जी, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब देखती है कि इसके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है दुरुस्त बात, और इंद्रपाल भाई ने एकदम सही कहा है कि भाजपा का असली में स्वच्छता अभियान यही है जी। लेट्स गो अक्रॉस टू अभिषेक त्रिपाठी साहब। अभिषेक त्रिपाठी साहब, एक सवाल रह गया। मेरा ये कहना है कि एक तो अजीत दादा को ये बोलने का पूरा अधिकार है कि मैं
ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करूंगा जो खंडगी मांगते हैं या जिनकी छवि खराब होगी कल। तो कार्यकर्ताओं को एक नेता अगर ये वार्निंग देता है तो मुझे लगता है अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट करना। That's a very good thing. I agree with you. Now let me go to Mr. Tripathi. Sir, Abhishek Tripathi साहब, मैं मानता हूँ it's not a very serious question, but still I would like to ask you. Sir, last year, 2nd October was the 155th, I think. 155th anniversary of Gandhi ji. 155th birth anniversary of Gandhi ji. आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बताइए। जी 155वीं जन्म तिथि थी गांधी जी की। उस पर आपकी एक ऑनरेबल एमपी ने लिखा था देश का कोई पिता नहीं हो सकता, और गांधी जी के बारे में और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बोली थी। मैं कंगना रनौत जी की बात कर रहा हूं। तो सर वो उस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? अभिषेक त्रिपाठी साहब। देखिए राजीव जी, आई जस्ट वांट, आई नो इट्स नॉट अ सीरियस क्वेश्चन सर, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। हां बोलिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी बोलिए सर। महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली देश का पिता नहीं माना गया है और कहीं पे भी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये जो हम बोलते हैं कि उनके बारे में जो हम आदर से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से उनको फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। Let me give you the back story. One second. Father of the nation. Father of the nation. Why do we call him father of the nation? It is because in his 1944 broadcast, 43 or 44 broadcast, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रेडियो फ्री इंडिया, दैट इज व्हाट इट वाज कॉल्ड, फ्रॉम सिंगापुर, वहां से उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट करी जिसमें उन्होंने ये कहा, गांधी जी यू आर नॉट जस्ट आवर लीडर, यू आर द फादर ऑफ अ न्यू एंड इमर्जिंग इंडिया, यू आर द फादर ऑफ आवर नेशन। ये जो टाइटल है गांधी जी के लिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तब से एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम फादर ऑफ द नेशन। अब आप बोलें। एब्सोल्युटली। तो ये एक नेताजी की बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने एड्रेस किया और एक टाइटल दिया गांधी जी को। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरू जी की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई या इंडियन गवर्नमेंट आई, मैं बोलूंगा, कहीं पे भी ये लीगली ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से या देश की तरफ से ये बहुत अच्छी बात है और मैं भी मानता हूं और हम बचपन से बोलते आ रहे हैं फादर ऑफ द नेशन, ये विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी है। बट ये ऐसी बात नहीं है कि ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल नहीं है। नेताजी ने ब्रॉडकास्ट किया लाइक यू टोल्ड एंड लाइक बहुत अच्छी बात है। बट इस चीज को ऑफिशियल तौर पे, ये इंडिया में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। स्कूल कॉलेजेस में भी ये चीज बोला जाता है और पूछा जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई क्या वो फादर ऑफ द नेशन है? तो नहीं है। हाँ, विद रिस्पेक्ट हम भी मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं। So I don't think there is, like you said in the very beginning, it's not a very serious question. No, it's not. Exactly in the same way, I want to say this is not official, but yes, with lot of respect, we all call him that. You know, I want to ask you. No, one second, Pradeep ji. Yes. One more clarification. There are at least 4 BJP MPs who pulled her up for it, who reprimanded her and told Kangana Ranaut ji, आगे से आप कोई भी चीज ऐसी आप ट्वीट करें, कुछ करें, किसी सीनियर से पूछ लें। They've actually said it. So I just wanted to say that. Yeah, Abhishek Tripathi साहब, बात यह है कि कांग्रेस has asked for BJP's apology वह महाकुंभ इंसिडेंट जो हो गया, स्टैम्पेड जो हो गया, बोला कि आपका टोटल मिसमैनेजमेंट, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स हैज कॉज्ड दिस। उसने 2 दिन पहले खड़गे साहब ने कहा कि डुबकी लगाने से क्या गरीबी हट जाएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएंगे। तो आपने एक्यूज किया सनातन धर्म। कंटिन्यूसली कल राहुल गांधी जी ने फिर कहा कि राम मंदिर में गरीबों को कोई एंट्री नहीं है, अभी तक कोई गरीब देखा तो ये क्या है? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द कांग्रेस? डू यू थिंक दैट बीजेपी cheap, extremely below standard, extremely sidey statement by Rahul Gandhi and Khadge ji? There are so many things which Rahul Gandhi openly cannot say. He asked Khadge ji to say it, and that is always against Hindu, and that is always against Sanatan Dharma. I don't know why they resort to this level that they always criticize Sanatan Dharma. उनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। क्या वो खड़े होकर राम मंदिर में देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते 25 लाख लोग गए थे, वो कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं? वो 25 लाख सारे अमीर थे जो गए थे। किसी एक को देख के फोटो में, वीडियो में बता सकते हैं? वो इस तरह की बेतुकी बातें मंदिर की आस्था को लेकर, सनातन धर्मों के पर्वों को लेकर आप कब तक करते रहोगे? हार गए हो, कहीं मुंह दुखाने लायक नहीं हो,
बैक टू बैक थर्ड डिफीट है। आपके 3 इलेक्शंस में 2014, 2019, 2024 में जितने कांग्रेस एमपीज जीत के नहीं आए, अकेले हमारे 2024 में आए। एटलीस्ट लुक एट योर ओन गिरेबान। आप समझो आप क्या चीजें बोलते हो। राहुल गांधी को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है, जाओ बेटा काम करके। But I don't think he has any maturity level that Congress continuously you are attacking हिंदू धर्म, ये चीजें जी। नहीं करनी चाहिए। ये खुद नीचे दिखाई देते हैं, फिर इनको बाद में पूछते हैं कि ये हारे क्यों। अरे भाई, आप मंदिर की बात कर रहे हो, कितने स्टैम्पिड हुआ प्रयागराज में, बहुत दुखद है, जहां पे 10-12 करोड़ लोग एक साथ, वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पे ऐसा सर होता है। टोटल 50 करोड़ yes Total 50 I'm talking crores, about जी। that particular day. that day there were 12.5 crores, yes. Yes. So I am just saying there is not a place on earth जहां पे कभी भी, this is 9 times a population of Mumbai and that average if देखें कि उत्तर प्रदेश का आधा पॉपुलेशन 12 करोड़ लोग उस दिन वहां पे थे। और ये स्टैम्पेड जब भी होता है कुछ लोगों के र्यूमर से, कुछ लोगों के धक्का मुक्की से, ये कोई ऑर्गेनाइज चीज तो नहीं है। ये हर बहुत जगह हो जाता है जहां पे 100 लोग हो। सर हर कुंभ में हुआ है, हर महाकुंभ में हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। एक चंक ऑफ लोग होते हैं, एक पैनिक क्रिएट करते हैं, कुछ लोग भागते हैं, और फिर जब इतने लाखों में होंगे, इतने करोड़ों में होंगे, तो बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, गृह मंत्री जी बोल चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी बोल चुके हैं। अगर इस चीज को आप खींचते रहोगे और ज्यादा पैनिक क्रिएट करना चाहोगे, तो आई डोंट थिंक इट विल सर्व द पर्पस बाय एनी जी मींस। जी, लेट मी गो टू भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, हर बार यही होता है, अगर आप देखें तो, कि मान लीजिए जैसे कांग्रेस सरकार है, 1957 में जो महाकुंभ हुआ था, आज भी उसके वीडियो जो है पुराने फिल्म्स डिवीजन के वीडियो अभी भी सर्कुलेट कर रहे हैं। पंडित जी वहाँ, बाकी सब लोग वहाँ, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज किया गया। गोविंद बल्लभ पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब है। मतलब हर कोई पार्टी या हर कोई सरकार अपनी तारीफ करती है, लेकिन जहां तक के खड़गे जी का प्रश्न है या राहुल जी का प्रश्न है, आपको लगता नहीं है कि हिंदू आस्था के खिलाफ कुछ जरा थोड़ा संयम बरतना चाहिए सर? बताएं भरत सिंह जी। नहीं, ये जरूरी नहीं, देखिए ये जरूरी है, आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, मगर ये भी जरूरी है कि अब जो है जो आप नेहरू जी के समय का बताएं, उस समय क्या हमारी क्या परिस्थिति थी और कितनी तैयारी थी और देश की परिस्थिति क्या थी, आप जानते हैं। मीडिया और ये सब कितने उस समय टेक्निकली मजबूत थे, ये आप भी जानते हैं। मगर आज जिस हिसाब से आप जितना खर्चा आप ऐड करने में, प्रचार करने में लगाए हैं, शायद उतना ही खर्चा अगर आप जो श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं, जो हिंदू भाई हमारे जो सनातन धर्म को मानने वाले जा रहे हैं, अगर उनकी व्यवस्था में लगता तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक दूसरा, अगर राहुल जी ने ये कहा है, राहुल जी ने कोई हिंदुत्व और हिंदू वाली बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से वीआईपी को ट्रीटमेंट वहां पे दिया जा रहा है, उस अपेक्षा से वहां देश की जो जनता जा रही है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो पूजा पाठ अर्चना और नहाने के लिए वहां पे जा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो कौन सी गलत बात राहुल जी ने कह दी? अच्छा, उसके बाद अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, आपको अभिषेक जी, आपको वहां पे कितने लोग आए कहने में 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा, 10 से 12 करोड़ आ गए। और अभी कितने वहां पे जो है कितने लोग जो है मारे गए हैं, अभी तक आपको बताने के लिए जो है वो 30 घंटा लगा। ये मतलब सोचिए आपकी क्या आपकी तैयारी है। अगर आपको अपनी पीठ थपथपाना है तो 12 करोड़ बता दिए आ गए, मगर कल से जो पत्रकारों की वहाँ स्थिति हुई, आपको पता है राजीव भाई, जी। पत्रकारों को किस तरह से पीटा जा रहा है वहाँ पे? आपने वो वीडियो देखा क्या कि पत्रकारों को किस तरह से धक्का मार के पुलिस वहां से भगा? लाठीचार्ज हुआ सर, लाठीचार्ज हुआ था हॉस्पिटल के सामने, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल के सामने लाठीचार्ज हुआ जी। दुरुस्त बात। क्या देश के सामने जो सच्चा काम जो आप पत्रकारिता करते हैं, देश की जनता के सामने आप लाना चाहते, क्या छुपा रहे थे भाई वहां पे? क्यों पत्रकारों पे लाठीचार्ज की गई? क्यों पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई? वो यही दिखा रहे थे ना कि भाई ये इतने लोग घायल हुए हैं, इतने लोग मारे गए हैं। आपको अभिषेक भाई ये बताने के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 10 से 12 करोड़ लोग आए और आस्था में डुबकी लगाए, लेकिन आपको ये बताने के लिए 30 40 घंटा लग गया कि 30 लोग जो है उस दुर्घटना में मारे गए।
लेकिन ये देखिए क्यों मारे गए। अगर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने तरक्की किया है, जिस हिसाब से आपने कहा, योगी जी ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमारा चाक चौबंद बंदोबस्त है, कहीं दुर्घटना नहीं हो सकता, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आज भी हुआ है सर, आज भी आग लगी, मैं कह रहा हूँ इसके पहले भी आग लगी, इसके लेकिन कोई हलाक नहीं हुआ, कोई हलाक नहीं हुआ, कोई कुछ हुआ नहीं, आग लगी। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जब आप कोई आयोजन करने जा रहे हो और आप सशक्त हो, मजबूत हो, और अब जो है, अब जो बहुत सारा चीज हमारे पास डेवलप हो चुका है, तो उसकी पूरी बंदोबस्त करनी चाहिए थे। आपने तो अंदर आने का परमिशन दे दिया, बाहर निकलने का परमिशन ही, मतलब बाहर कैसे निकले, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो दुर्व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, विपक्ष नहीं बोलेगा, तो क्या आप बोलेंगे? क्या बताइए, आप उठाएंगे अपनी बात? आपका ही एक जो है, मैं दुर्व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए ना महाराष्ट्र में, देखिए भीड़ में क्या हो रहा है। आपका ही एक विधायक जो है वो पूरा तलवार तान के निकल के रखा है, रोज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रोज जो है एक एक सबूत दे रहा है, लेकिन धनंजय मुंडे को बचाने के लिए पूरा एड़ी जोड़ी का जो है जोर लगा के रखा है आपने। आपका ही विधायक है ना, सुरेश दत्त तो हमारे विधायक है नहीं, वो रोज एक एक नए सबूत दे रहे हैं। आज पेन ड्राइव दे दिए, अंजलि दमानिया जी ने जो है अजित पवार जी से मिलकर पूरी डॉक्यूमेंट्स, अजित पवार जी से शायद मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी से मिलके अपनी सारी बातों को रखी, अजित पवार जी के सामने रखी और सारे दस्तावेज दिए। उसके बाद में भी आप आखिर मजबूरी क्या है बचाने की? उसी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बचा रहे हैं, उसी तरह से आप महाराष्ट्र में बचा रहे हैं। ये जो है ना, ये पूरे महाराष्ट्र को एक तरह से भरत सिंह जी एक जुर्म की तरफ लेके जा रहा है, आरएसएस जुर्म की तरफ लेके जा रहा है। मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी का लगातार आलोचना करना, आरएसएस का आलोचना करना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, 2 दिन पहले 26 जनवरी को मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे नौजवानों को हमारे डाइवर्सिटी में बिलीव करना चाहिए, हमारे जो अलग अलग सेक्ट है, रिलीजियस है, उस सबसे विश्वास करके इन सबको साथ में लेके चल के हमारे कॉमन गोल है, विकसित भारत है, उसके सामने उसके तरफ को बढ़ना चाहिए। उससे पहले उन्होंने कहा हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए। तो मोहन भागवत जी जब राह दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, फिर भी आप कांग्रेस, राहुल जी, खड़गे साहब हमेशा पहले शुरुआत करते हैं मोहन भागवत जी से, आरएसएस से। क्या जरूरी है भरत सिंह जी? फिर से एक बार जरा मुझे फिर से बराबर सुना न, मोहन भागवत जी जिस प्रकार से 2 दिन पहले कहा 26 जनवरी को हमारे डाइवर्सिटी है, देश का डाइवर्सिटी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, तो हमारे नौजवान को इस चीज को एक्सेप्ट करके इन सबको साथ में लेके हार्मोनियस लाइफ लेके विकसित भारत के सपने लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ दिन और पहले उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए आप। तो मोहन भागवत जी राह दिखा रहा, स्पष्ट है, विजन है, हर चीज नेक है, फिर भी राहुल जी, खड़गे साहब, कांग्रेस शुरू करते हैं आरएसएस से और मोहन भागवत जी से। नाम्बियार जी, वो आपके चैनल पे आने के बाद है ना, मोहन भागवत जी ना बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। जैसे बाबा लोग प्रवचन देते हैं ना, वैसे मोहन भागवत जी भी आके प्रवचन देते हैं चैनलों पे। उसके बाद भी बंद कमरे में फिर वो अलग से प्रवचन देते हैं अपनी पार्टी के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को और अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, कि हमने तो बोला है वो ठीक है, लेकिन तुमको जो करना है वही करना, जो हमने जो बताया है ना वही करना। और वही जो है वो बीड़ में हो रहा है, वही जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है, वही जो है वो कल्याण में हो रहा है, समझे आप? वो पूरे सोलापुर में, कोल्हापुर में, जो है मुंबई में, हर जगह वही हो रहा है जो मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी चाह रहे हैं। यही तो हो रहा है ना, कि एक तरफ जो है पीठ भी थपथपाओ, एक तरफ जो है गुंडागर्दी भी करो, एक तरफ जो है मर्डर भी करो, और एक तरफ बोलो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो गलत है, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, साथ में रहना चाहिए। दिखना भी तो चाहिए ना। एक भी बताइए ना, भाजपा में एक मुसलमान नेता को बताइए जो आज बहुत मजबूत हो, सशक्त हो, एक मुसलमान नेता को बताइए, एक ऐसा बताइए कि जो सांसद एक टिकट दिया हो कि जो मुसलमान को भी बोल। कथनी और करनी में, मैं बार बार कह रहा हूं कि कथनी और करनी में इनके बहुत अंतर है। ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदू और मुसलमान इसी तरह से हम भड़काते रहें और अपनी रोजी रोटी। अरे भरत सिंह जी, मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज थोड़ा बोलिए सर, बोलिए। अभिषेक जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई 50 साल तक एक दो सीट पे ऐसे ही फड़फड़ाते रहे आप लोग। 50 साल तक क्या किया आप लोगों ने? क्या हालत थी आप लोगों की? ऐसे मतलब आपको कहीं विपक्ष का नेता बनने तक को भी संसद में नहीं मौका मिलता था, लेकिन हमारे नेताओं ने जगह दिया।
ऐसा नहीं है। विपक्ष हमने को भी जगह बनाया, विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए। हमने कोई जगह जगह बनाया, नहीं, किसी ने जगह नहीं जगह बनाया दिया था। नहीं, हक से नहीं, मेहरबानी, काम करके जगह चुनाव नहीं लड़के बनाए थे। हम जीते आपको और अगर जगह याद नहीं बनाए। होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए। मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से आप सीखना चाहिए। बहुत अच्छे नेता और बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे वो व्यक्ति भी थे। वो समझते थे, देश के भाईचारे को भी समझते थे, देश की राजनीति को भी समझते थे। तो फिर एक आप वोट लोग से तो उन्हें क्यों एकदम हरा उल्टा दिया कर था? दिया। आप तो अगर वो इतना ही मानने जाते थे, न तो अटल जी को 1996 में एक ना वोट से उन्हें क्यों हरा दिया? सुनिए उनको अभिषेक प्रधानमंत्री जी, बनने ना देना आप चाहिए। अटल जी को मानते हैं, ना आडवाणी जी को मानते हैं, ना आप किसी भी नेता को जो मानते हैं। आप सबको तो छोड़ दिया आपने, और कुछ लोग बचे थे वो आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो पुराने भाजपा नेताओं से नहीं मिलता है, ना मेल भरत खाता है। जी, तो आप इसलिए लोगों के यहाँ से सब लोग 50 छोड़ के साल, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ से छोड़ के नहीं जा हाँ रहे हैं, ये जीत के। एकदम सही कहा, एकदम सब सही लोग कहा, छोड़ के यहाँ एकदम आ रहे सही हैं, कहा। अभी इंद्रपाल क्योंकि भाई, राहुल अभी गांधी को एकदम कोई सही कहा। बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे भाई, अब मैं इस चीज को मान रहा हूं ना कि हमको छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ 50, क्योंकि राहुल आप गांधी- 75, आप बता रहा हूं। अब सुनिए, आप अगर रात को मोदी जी कहीं भी भाषण दे देते हैं कि ये जो है 75,000 करोड़, इतने करोड़ के दोषी है, इनको आरोप है, वैसे वैसे करके आप ले लीजिए ना। हम कहाँ बोल रहे हैं? धनंजय मुंडे को भी आप ले लीजिए, जो है आप जो है अजित पवार जी को भी ले लीजिए। अच्छा, वो हमारे अशोक चौहान जी भी थे। आदर्श घोटाला याद है आपको? वो किसने लगाया था? आदर्श घोटाले को भी आप ले लीजिए। तो सारे घोटालेबाजों को लेने का जिम्मेदारी हमने आदर्श और घोटाला बीड़ा आपने लगाया था, उठाया। आपने और माना था, इंद्रपाल जी, आपने उनको कांग्रेस से और निकाला था। इंद्रपाल जी ने, सुनिए, और इंद्रपाल भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चालू है, और उस स्वच्छता अभियान में इन लोगों को लेके बराबर आप लोग स्वच्छ कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे जी। हैं, उसको कर लीजिए। लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि दाग अच्छे होते, अच्छे नहीं होते, वो दाग धुलते नहीं है। तो वो दाग नहीं धुलेंगे। अब इंद्रपाल भाई तो एडवोकेट है, मेरे अच्छे मित्र है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अब बहुत मजबूरी में सर, बहुत उनसे ही पूछ दबा लें। के अपनी बातों को रख रहे हैं। भरत सिंह जी, इंद्रपाल जी से पूछ ही लेते हैं। सर, धनंजय मुंडे साहब का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हो? वेरी फ्रैंकली, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट, ये देखिए साहब, देवेंद्र फडणवीस जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी विल नेवर टॉलरेट समथिंग लाइक दिस। अभी क्या है, उनकी मजबूरी है, आप लोग अलायंस में। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं सर, वहां पर देयर इज अ होल मूवमेंट ऑन। वेरी फ्रैंकली, इफ यू डोंट टेक अ डिसीजन विद रिगार्ड टू धनंजय मुंडे, इट इज गोइंग टू एम्बैरेस देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या कर रहे हैं सर? इंद्रपाल सिंह जी प्लीज बोलिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है धनंजय मुंडे जी के बारे में, जो सवाल है, बाकायदा सरकार ने जो करना चाहिए, 3 एजेंसी इसकी जांच कर रही है। SIT कर रही है, CID कर रही है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है। ये 3 जगह से इंक्वायरी हो रही है। इसमें मुझे बताइए क्या मटेरियल किसको मिला है, या क्या आउटपुट किसी एजेंसी ने आके बाहर कहा है? अंजलि दमानिया के बोलने पे और जो कुछ करने पे किसी का ये इस्तीफा लेना, ये कोई जायज़ नहीं है। अभी कोई भी किसी का इस्तीफा मांगता है तो इस्तीफा मांगने के लिए ये राजनीति और विरोधी दल का काम है मांगना, वो मांगते हैं। लेकिन क्या उनके खिलाफ मटेरियल क्या है, उनके खिलाफ डॉक्यूमेंटेशन क्या बाहर आया है, उनका स्पेसिफिक रोल क्या है? एक पेन ड्राइव रोज सुरेश दत्त बोल रहे हैं, ठीक है, पर सुरेश दत्त को ये सब कहाँ देना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में देना चाहिए, सिट में देना चाहिए, CID में देना चाहिए। और वो इंक्वायरी, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हो रही है। तो ये इंक्वायरी में अगर निकल के आएगा कि धनंजय मुंडे साहब का कुछ रोल है, वो डेफिनेटली पहला हमारे अजीत दादा जो है ये टॉलरेट नहीं करेंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि फडणवीस जी भी इसको टॉलरेट नहीं करेंगे इंद्रपाल जब सिंह तक जी, कोई रोल। इंद्रपाल सिंह जी, सुप्रिया सुले जी ने हाईलाइट कर दिया 1 रुपी क्रॉप इंश्योरेंस। 1 रुपी क्रॉप इंश्योरेंस का करीबन 5,000 करोड़ का स्कैम है। बीड़, जलना, परबड़ी, अलग अलग जगह पे हार्वेस्टर स्कैम। किसान सामने आए हैं और कहा कि जिस प्रकार से वाल्मीकि कराड़ ने लोगों से पैसे मांगा हार्वेस्टर, तो आपने उनको, किसानों को बोला 10 लाख कहां से आपके पास है। तो उसके बाद जो 75 करोड़ रोड बना, जो रोड तो है ही नहीं, वहां रोड बनाने ये बिल बना के पैसे ले चुका। यानी बहुत सारे प्रूफ, अभी इतने जब एलिगेशन जब लग रहे हैं इंद्रपाल सिंह साहब, तो मॉरली एक सुप्रिया सुले जी का कहना कि मॉरली बाउंड, अजित पवार जी इज मॉरली बाउंड टू सी दैट फर्स्ट ही इज आउट ऑफ द मिनिस्टरशिप, सो दैट प्रॉपर इंक्वायरी, बिकॉज ही वाज द गार्डियन मिनिस्टर व्हेन ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, ही वाज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर व्हेन ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। एक्सटॉर्शन रैकेट उन्हीं के नाक के नीचे सब कुछ हुआ है। जब तो
don't you think a moral obligation to see that he is out of the post so that proper inquiry can be conducted? Inderpal Singh ji. नहीं, अभी जो भी कुछ बाहर आ रहा है मीडिया में या इन्वेस्टिगेशन में जो भी आ रहा है वो वाल्मीकि कराड़ के खिलाफ आ रहा है। अभी वाल्मीकि कराड़ जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंट बंदा है वो, और उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बाहर आ रहा है। That is the advocate speaking. Action भी हो रहा है और That is Inderpal Singh ji speaking in court. देखिए इसके लिए बाकायदा क्या सरकार बात है सर, मान गए आपको, सर आपको मान गए। थोड़ा नहीं है और एमसीओसी लगाया गया है। अगर किसी के ऊपर एमसीओसी लगाया है तो ये बहुत बड़ा एक्ट लगा है, छोटा एक्ट नहीं लगा है, जिसमें से उसको बेल मिलना भी बहुत मुश्किल है। उसमें ट्विन कंडीशन है सेक्शन 21 की, वो दोनों ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करते करते आदमी की जान निकल जाती है। सर he is resting in the ICU right now. Sir, he is किसी resting तरह in the छोड़ा नहीं ICU. है और उसके ऊपर ICU में है सर, AC में बड़ा आराम से सो रहे हैं। के अंदर कोई दबाव में काम नहीं कर रहा है, ना एजेंसी दबाव में काम कर रही है, क्या और बात ना है ही सर, लोगों को wonderful, कर रहे हैं। wonderful. धनंजय मुंडे साहब का इस्तीफा लेना कहीं दूर दूर तक मुझे दिखता नहीं फिलहाल इस स्टेज के ऊपर। राइट, अभिषेक त्रिपाठी साहब, सुरेश धस साहब जो हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की जो बीड़ की इकाई है वो अग्रसर है, उसके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है अगेंस्ट धनंजय मुंडे एंड हिज नेक्सस विद वाल्मीकि कराड़। और उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जलगांव, बीड़, परभनी, इन 3 जगह पर देयर वाज अ ह्यूज माफिया रैकेट गोइंग ऑन, एक्सटॉर्शन रैकेट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुरेश धस साहब बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है सर, आपकी खुद की इकाई है वहां पे। आई नो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। माय पॉइंट इज, डोंट यू थिंक मिस्टर मुंडे, दैट इज धनंजय मुंडे साहब हिमसेल्फ शुड कम फॉरवर्ड एंड से यार जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती मैं खुद अपना रिजाइन कर रहा हूं। आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए अभिषेक त्रिपाठी साहब? Rajiv ji, all I can say right now, Devendra Fadnavis Saab is an extremely capable and a patient person as a chief minister and Yes, individual. quite वो true. closely monitor कर रहे हैं. He is taking time. He is observing everything. He is gathering information. उनके पास हर चीज वो आती है। आपने बीजेपी का बीट का बोला, वो भी एकदम करेक्ट है। जी, Let it fall on its own. You इनको- know, let the time आपको come. अपने Let the विधायक right पे time भरोसा नहीं है come. क्या? और उसमें जरूर एक करेक्ट डिसीजन होगा। अभिषेक All I जी, can say आपके is it's a अपने matter विधायक of पे time. भरोसा नहीं है क्या? नहीं, अभिषेक बिल्कुल भाई, भरोसा है। आपको बिल्कुल अपने भरोसा है। विधायक पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है। अगर उसको भरोसा है, डाउट ही अगर मत करिए। भरोसा है, हाँ, अगर तो जो भरोसा भी है चीज तो वो दे रहे हैं वो एविडेंस उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव दिया है। एजेंसीज तक पहुंच रही जितने है। एविडेंस, हर देखिए चीज सुनिए, जितने एविडेंस अगर धस जी ने दिया है, सुरेश धस ने जितने एविडेंस दिया है, आज पेन ड्राइव भी दिया, और बार बार वो विधायक ये कह रहा है कि नहीं इसमें जो है धनंजय मुंडे भरत जी, इन्वॉल्व आपको है। एविडेंस पता है क्या दिया है? सुनिए ना, नैतिकता, सुनिए ना, नैतिकता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो, आपको दो मिनट, दो सेकंड, एक मिनट, नहीं, 2 सेकंड रुकिए ना, नहीं 2 सेकंड, भागिए मत, 2 सेकंड रुकिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। अगर सुरेश धस के ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं? आपको धनंजय मुंडे के ऊपर ज्यादा विश्वास है क्या? धनंजय मुंडे के ऊपर ज्यादा विश्वास है? अजित पवार के ऊपर ज्यादा विश्वास है? अरे सुरेश धस के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? एक चीज। नहीं, ये विश्वास से नहीं होता, अगर विश्वास वो से नहीं होता, व्यक्ति, सबूत से होता है। अगर वो उस सबूत व्यक्ति को मंत्री चेक किया रहेगा जाता है, तो उस आखिर evidence सही तरह से जांच कैसी होगी? अगर वो हम मंत्री सब रहेगा यही तो है, सही तरह भरत से जी, जांच we कैसी are all होगी? here, हम सब देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा। नैतिकता के आधार पे, जो नैतिकता आप में नहीं है, उस नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा तो दे दीजिए। अगर आप सही रहेंगे तो आ जाइएगा। आप हमारी कांग्रेस पार्टी में 2 मुख्यमंत्री नैतिकता के हिसाब से दिया था ना। अशोक चौहान के ऊपर आदर्श घोटाले का आरोप लगा, उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। आप देखिए, हजारों सिख मारे गए थे तो के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आपके पास नैतिकता अगर बची है तो कम से कम इस्तीफा तो दीजिए। आप बताइए, आप मंत्री भी रहेंगे, आप पूरा का पूरा पुलिस महकमा वहाँ पे शक के घेरे में है, सारे के सारे पुलिस वाले को बदली कर दिया गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मिली भगत थी। बदली किया या तो आपको एक और चीज, या तो आपको अपने विधायक पे भरोसा नहीं है, या आपका विधायक भरत सिंह जी, आपकी बात आ गई। धनंजय मुंडे सही है, या अब अभिषेक जी को बोलने देना सर, और आपका विधायक सही है। अब भरत सिंह जी, अब अभिषेक जी को बोलने दें। हाँ अभिषेक जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। सर, इसके साथ रिलेटेड सवाल है। क्या है, देवेंद्र फडणवीस जी किस किस्म के शख्स हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है सर। मानता हूं भरत सिंह जी कांग्रेस में हैं, उनकी तारीफ नहीं करेंगे, विच इज एक्सेप्टेबल, ही इज आफ्टर ऑल इन द ऑपोजिशन, नो प्रॉब्लम।
We don't need also. But as far as Mr. Devendra Fadnavis is concerned, he's a very sincere man, lot of integrity. Personally, one of the most honest politicians I've ever met. मैं सीधी बात बोल रहा हूँ आपको. Personally, व्यक्तिगत तौर पे इतने ऑनेस्ट हैं कहने की हद नहीं. कांग्रेस में भी इस किस्म के 6-7 लोग अभी भी हैं ऐसे, और बाकी पार्टीज में भी हैं who are, मतलब जो ऑनेस्टी का पागलपन होता है वो है इनमें. परभनी में भी जो हुआ सर, जो परभनी में भी जो हुआ, जो पुलिस कस्टडी में जो दलित लीडर की जो डेथ हुई पुलिस कस्टडी में सर, आई थिंक दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर. नोबडी इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली सर. सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक एपीआई को और एक कांस्टेबल को. बाकी जो पुलिस महकमा है सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज उस पर जरा ध्यान दें, बिकॉज द एंटायर डिपार्टमेंट is so full of caste bias. We are going to have a lot of problems. आगे जाकर के जातीय आधार पर जिस प्रकार पुलिस किसी किसी जगह पर महाराष्ट्र में काम कर रही है, उससे बहुत समस्या होने वाली है सर. अब आप बोलें अभिषेक त्रिपाठी साहब प्लीज. नहीं देखिए, बहुत उसमें कोर्ट का ऑर्डर आया है जो परवानी का बता रहे हैं, जो सारी चीजें, और उसका क्लियर कट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसका पूरा आगे तक जाएगा. इसमें कहने जैसा करने जैसा अभी आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन दैट, बट क्लियर कट कोर्ट का डायरेक्टिव है, तो वो फॉलो होगा जो क्योंकि कोर्ट मॉनिटर्ड है, तो वो उसमें कोई हम I don't think we should have any say on that. I know. I want to ask you, Sam Pitroda ने बीजेपी पर आलोचना किया बांग्लादेशियों को जिस प्रकार से चुन कर आप लोग उठा रहे हो. सैम पिट्रोडा ने कहा कि गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, ये भूखे और गरीब लोगों को आप बेवफा अत्याचार कर रहे हो. अभिषेक त्रिपाठी साहब, now is Sam Pitroda genuinely concerned about the welfare of Bangladeshi infiltrators over here? इसके स्टेटमेंट को कैसे देखते हो आप त्रिपाठी साहब? Sam Pitroda is inconsequential, always been and will always be. He doesn't matter to anything which is related to India. He doesn't live here also most of the time. He's a bad version and a bad mouthpiece of Rahul Gandhi. He's serving one individual or probably a family. So what he says and what he does has nothing ever to do with India. मुझे नहीं लगता कि इनके बातों पे इनका नाम भी लेना चाहिए और इनके ऊपर डिस्कशन भी करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी तरीके से कोई उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं है. तो he is a created man by a family. He has nothing whatsoever credibility in him that I should, or for that matter anybody should comment on it. भरत सिंह जी पानी पी रहे थे सैम पिट्रोडा जी के नाम पर. भरत सिंह जी, सैम पिट्रोडा जिस प्रकार से कहा कि बांग्लादेशी लोगों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर आप मुंबई महाराष्ट्र में चुन के उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, बोले भूखे गरीब लोग है, गरीब और भूखे लोग है, ये आप अत्याचार कर रहे हो. तो क्या एक तरफ हम वॉर पर है, रियली वॉर सिचुएशन है इंडो बांग्ला, और पिट्रोडा साहब कह रहा है कि इनको बाहर मत भेजो, उनको यहीं पर रखो, भले वो इलीगली यहाँ पर आया है, उनको रहने दो, इधर खाने दो, पीने दो, नौकरी करने दो. देखिए, सैम पिट्रोडा का ये अपना निजी बयान हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल सर बयान आपका ओवरसीज प्रेसिडेंट है, वो ओवरसीज प्रेसिडेंट. नहीं, मैं अगर कहूं कि आरएसएस, जैसे अभी इंद्रपाल भाई ने ये कहा कि आरएसएस एक निजी संस्था है, तो उसी तरह से उनकी अपने निजी बात है और निजी मामले हैं, तो आप तो इससे जोड़ नहीं सकते हो ना. वो क्या कहते हैं उससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है. वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. हर इस देश में तो सबको आजादी है ना बोलने की. भाजपा के नेता तो बहुत कुछ बोलते हैं, गांधी जी के बारे में बोलते हैं, अभी चले जाते हैं नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं. मैं आपको बताता हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी का कहीं भी इससे कोई लेना देना नहीं, एक चीज. और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो इस देश में अनलीगल तरीके से आके रह रहे हैं, ये सरकार का काम है उसको ढूंढ के चुन के उसको देखे और उसको उसके जो है जहां का भी हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको वहां पे भेजने की जवाबदारी सरकार की. कांग्रेस उनके समर्थन के लिए खड़ी हो जाएगी फिर, अगर हम चुन के उनके ऊपर देखेंगे, नजर रख के उनको आपको करना पड़ेगा, तो कांग्रेस उसके लिए आके खड़ी हो जाएगी पीछे से वोट लगाने के लिए, सर वो तब देखेंगे, आधार कार्ड बनवाने के लिए. अभिषेक साहब वो तब देखेंगे. अब इसका जवाब देता हूं मैं. जी बोलिए. इसका जवाब देता हूं. कांग्रेस पार्टी इसके लिए आपके साथ है, खड़ी नहीं होगी, एक चीज. दूसरा, जो सैफ अली खान पे जिसने हमला किया था,
वो 6 महीना पहले ही आया हुआ था इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, और इस देश में कब आया ये नहीं पता। उसका आधार कार्ड, उसका जो है पूरा प्रूफ किसने बनाया ये भी आपको सोचना चाहिए, सरकार किसकी है आप ये सोचना चाहिए। यानी आप लोग ने उसका आधार कार्ड बनवाया, आप लोग ने उसका डॉक्यूमेंट्स बनवाया, और आप लोग ही जो है अब हमला होता है तो उसके लिए बंगाल में आप जो बंगाल में बना उसका डॉक्यूमेंट। बंगाल में कैसे बनेगा? नहीं, बंगाल में कैसे बना? नहीं, आपको अभिषेक जी बता दूं, बंगाल में कैसे बना? वो हमारे देश में आता है और कहते हैं बंगाल में बना, ये कैसे संभव हो सकता है? यानी कि आप फेल है पूरी तरह से। आप जो है, आपका बीएसएफ वहां पे जो फेल है, और आप जो है मुंबई में आपकी सरकार है जो है देवेंद्र फडणवीस जी फेल है। अभी जो है जिस तरह से हमले हो रहे हैं, चाहे वो शाहरुख खान के बंगले की रेकिंग ले लो, चाहे वो सलमान खान की ले लो, चाहे अभी जो है इनके ऊपर हमला हुआ वो देख लीजिए। आपका ही एक नेता इंद्रपाल भाई, आपका ही एक नेता जो आप गठबंधन में जो है वो गोलियों से भून दिया जाता है। बताइए ये कोई सुरक्षा है क्या? आज उसका लड़का गुहार लगा रहा है, जिशान सिद्दीकी बार बार बोल रहा है जो एफआईआर हुआ है, जो सारे जो है पुलिस ने प्रोड्यूस किया है, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। उसने बहुत लोगों का नाम लिया है कि ये लोग इन्वॉल्व है। आप लोग अभी जो 3 और उसमें एक दो बीजेपी के लोग भी, आपने रिपोर्ट कैसे दे दिया? अरे भरत सिंह जी, अपने नेताओं की सुरक्षा अभिषेक जी आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप दूसरे महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता का क्या आप जो करोगे? लेकिन भरत सिंह जी, अभिषेक जी और इंद्रपाल सिंह जी, जीशान सिद्दीकी पहले दिन से ये बोल रहे हैं सर, और विद रिस्पेक्ट मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर सवाल है, इसको अभिषेक जी और इंद्रपाल सिंह जी लाइटली ना लें। वो पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई नाम का शख्स है। क्या मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की इंटरोगेशन करी है? वी नो वेयर ही इज, साबरमती जेल में है, वहां पर जाके इंटरोगेशन क्यों नहीं करते उसकी? मालूम तो पड़े क्या है। और उसके अलावा जीशान सिद्दीकी साहब ने अपने पिताजी यानी बाबा सिद्दीकी, ज़हीर सिद्दीकी साहब की डायरी में से 2-3 नाम जो लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है। उसमें से एक शख्स जो है वो बीजेपी का है सर, और अनिल भरत दूसरा, और वो दूसरे भाई साहब जो हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। एक मोहित कंबोज साहब हैं जो बीजेपी के हैं। तो सर आप बताएं, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? आई होप द मुंबई पुलिस विल डू अ प्रॉपर एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन। अभिषेक साहब, बिल्कुल बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा। ये सारी चीजें कोई भी इतनी इजी नहीं होती। कहीं पे मर्डर हुआ है, उसका एक हैवी इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पुलिस बहुत से एंगल से, उसकी कई टीम बनी हुई है जो अलग अलग एंगल से इसका इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आई थिंक इट शुड रीच टू द कंक्लूजन, एक चार्जशीट पूरी तरीके से आए, उसका कंक्लूजन आए, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि कोई एक मैटर ऑफ टाइम में तो हो नहीं जाएगा। तो आई एम श्योर उसका एक मुंबई पुलिस चार्जशीट तो आपने फाइल कर दिया है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, चार्जशीट फाइल हुई, उसका पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके हुआ है। बाकी अभी जीशान ने क्या नाम दिया है उसके ऊपर आगे जाके इन्वेस्टिगेट हो। भरत जी मुझे मौका दीजिएगा इसमें। जी पहले त्रिपाठी साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोले भरत सिंह जी। त्रिपाठी साहब आप बोलिए प्लीज। तो डेफिनेटली जीशान, विद ऑल माय एम्पैथी एंड सिंपैथी, उनके साथ जो हुआ है पर्सनली, वो आके अपनी बात कुछ बोलेंगे जो उन्होंने देखा है, समझा है, उसके ऊपर एक फिर से इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली कोई चीज ऐसी होगी कि उनके बोलने के वैल्यू रखा जाए, क्योंकि ये मैटर बिल्कुल भी छोटा नहीं है। एक शख्स था, उसके जो एक्स एमएलए रहे हैं, उनकी किलिंग हुई है, तो हममें से कोई भी ये चीज लाइटली नहीं ले रहा है। और आई डोंट थिंक कि द गवर्नमेंट, द सीएम, द होम मिनिस्ट्री, द डिपार्टमेंट, कोई भी इस चीज को लाइटली नहीं लिया है। पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही, इनफैक्ट विद इन एन आवर कल्प्रिट्स पकड़ लिए गए थे। तो आई डोंट थिंक कि वो लाइटली। So are you saying sir that we can expect a supplementary charge sheet? कि हो सकता है supplementary charge sheet फाइल की जाए, मतलब is that a possibility? There is always a possibility legally, because since the deceased son has said something like this, has come forward yesterday, day before, and has opened this Pandora, which he thinks can relate to the case, then why not? He also talked about some builders, 3-4 builders का भी नाम लिया उन्होंने, जो उस इलाके में अग्रसर थे काफ़ी चीज़ों में। और क्योंकि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे, उन्होंने 2-3 बार वहाँ के स्लम को बचाया, उनका ये कहना है कि शायद ये वजह हो सकती है उनके पिताजी पे अटैक की। अब भरत सिंह जी आप बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज। मैं अभिषेक जी आप भाजपा से हैं, इंद्रपाल भाई अजित पवार गुट से ही हैं।
मेरा सवाल यह है कि जो व्यक्ति जिसके पिताजी की हत्या हुई है, वो पहले दिन से बोल रहा है कि ये इसमें ये लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनकी इंक्वायरी अभी तक जांच नहीं होती है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी तक जो प्रमुख, जो उसमें मुख्य जो है अभियुक्त हैं, जो 3 लोग, बार बार ये कहा जा रहा है कि वो 3 लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है, उसके बाद आप चार्जशीट कैसे फाइल कर सकते हैं? आप ये किसी डिसीजन पे कैसे पहुंच सकते हैं कि ये जो ये बोल रहे हैं, जो 26 लोगों को आपने अरेस्ट किया है, वो सही है कि गलत है? उसमें 1-2 लोगों ने तो कहा है, कोर्ट में कहा है कि भाई मुझे जबरदस्ती मार के लिखवाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस विषय में भरत जी कुछ नहीं बोला जा सकता। मेरी बात एक this इन्वेस्टिगेशन is very interesting for मैं टोका नहीं था। इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल सिंह जी, नहीं, let भरत सिंह जी कंप्लीट, भरत सिंह जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। नहीं, मेरा सवाल है राजीव जी, मेरा सवाल यह होता है कि इस मुंबई शहर में एक रनिंग जिसकी सरकार चल रही है, और वो छोटे मोटे कोई एक विधायक नहीं थे, 4 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री रह चुके थे। एंड एमएलसी, अगर जिशान सिद्दीकी मुझे लगता है अगर उस समय उस स्पॉट पे होते तो शायद मुझे लगता है उनका भी वही हश्र होता था। तो आपकी सरकार, आपके ही मंत्री जब वो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, जब सेलिब्रिटी इतने बड़े बड़े सलमान खान जैसे व्यक्ति के घर पे गोली चलती है, दिन दहाड़ वो आके मार के जाते हैं, उसके सैफ अली खान के घर में घुस के मारते हैं, शाहरुख खान की रेकी की जाती है, उनको भी टारगेट पे रखा जाता है, तो आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार कर क्या रही है? आप कहेंगे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप कहेंगे जांच हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, नहीं, ये बद से बदतर हालत हो रहा है। भरत सिंह जी, आपने सही, मगर में फिर आप पहुंचा रहे हैं, इंद्रपाल सिंह जी के दशक में पहुंचा रहे हैं। इंद्रपाल सिंह जी कैन आंसर दिस। जो चेन ऑफ एविडेंसेस बार बार सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, इंद्रपाल सिंह जी, अगर चेन ऑफ एविडेंस लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचता नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरोगेशन हुआ नहीं है, तो हाउ कैन यू अज्यूम? और ये बच्चा है बाबा सिद्दीकी ज़ीशान, आज कमिश्नर के ऑफिस में जा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, ये हाईलाइट करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन दूसरे दिशा में जा रहा है, असली दिशा कुछ और है। तो इफ द विक्टिम and the family is not satisfied with the police investigation, don't you think you need to change the line of investigation? इंद्रपाल सिंह जी, देखिए, जैसे कुछ एक्यूज को पकड़ा है और वो कस्टडी में है, तो चार्जशीट फाइल करना बनता है पुलिस का, और उनको एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है 90 डेज की, जिसके अंदर उनको चार्जशीट फाइल करना था। तो उन्होंने एक चार्जशीट जो प्राइमा फेसी बनाई वो फाइल की है, और उसमें भी जिशान सिद्दीकी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। तो जिशान सिद्दीकी ने अपने स्टेटमेंट में काफ़ी कुछ कहा है, जैसे कि उसने बताया है कि ये जब जो कांड हुआ है, ये सब कांड के पीछे SRA है, वहाँ का जो स्लम रिडेवलपमेंट है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ के कुछ बिल्डर्स के नाम लिए हैं, कुछ नेताओं के नाम लिए हैं, जिसमें मोहित कंबोज का नाम लिया है, अनिल परब का नाम लिया है। तो निसंदेह वो स्टेटमेंट में सब कुछ है, ऑन द रिकॉर्ड है। तो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डेफिनेटली वो सब आएगा। अब ये एक एंगल बनता है कि उन बिल्डर्स को इंट्रोगेट करना चाहिए जो SRA में इन्वॉल्व थे, और डेफिनेटली मोहित कंबोज को इंट्रोगेट करना चाहिए, अनिल परब को इंट्रोगेट करना चाहिए, और जैसे भी जिनका भी नाम जिशान ले रहा है, क्योंकि उसके पास में डायरी में ये बाबा सिद्दीकी की एक आदत थी कि वो डायरी में अपनी घटनाओं को, रोज की बातों को लिखते थे। तो उनकी एक डायरी भी जो पीस ऑफ एविडेंस है, और वो पीस ऑफ एविडेंस जो है वो कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में सपोर्ट करता है, और उसमें जिशान जी बता रहे हैं कि ये बातें उसके अंदर आई, और कई दिनों से उनको फोन पे ये बातें आ रही थी। मोहित कंबोज के कुछ फोन भी उनको बाबा सिद्दीकी जी को आ रहे थे। उन सब बातों को जो है अभी उनको बाकायदा वो फोन कॉल वगैरह निकालनी चाहिए, और वो फोन कॉल्स कब किस पीरियड में मोहित कंबोज ने उनको किए और क्यों किए। तो एक बड़ा अहम इंट्रोगेशन जो है वो मोहित कंबोज का बिल्कुल बनता है। लॉरेंस बिश्नोई, I'm trying to say, एडवोकेट इंद्रपाल सिंह जी, जब एंटायर फोकस लॉरेंस बिश्नोई पर है, लॉरेंस बिश्नोई देश में है, साबरमती में है, तो उनका इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा, इंटरोगेशन क्यों नहीं हो रहा? डेफिनेटली जैसे ये एक एंगल देखने के बाद में वो तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि उसको उसमें आरोपी किया गया है, लॉरेंस बिश्नोई को भी उसमें आरोपी किया गया है। तो हर आरोपी का स्टेटमेंट तो उनको लेना है, उसको इंट्रोगेट भी करना है उन्होंने। तो अगर ये प्राइमा फेसी अगर जो डिसीज है उसका लड़का बोलता है कि ये एंगल है, और ये जो हत्या हुई है इस एंगल के कारण हुई है,
तो वो एंगल को इन्वेस्टिगेट करना सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वो सब आना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में ही तक जाना चाहिए। जी जी, भरत सिंह जी बोल रहे थे, बोले। उसके बाद ही लॉरेंस डिसूजा का रोल आता है, उसके बाद उसको इंट्रोगेट सर, लॉरेंस करना बिश्नोई का रोल तो सबसे पहले आता है इंद्रपाल भाई से। जी जी आई एग्री विद यू। जी भरत सिंह जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपका कोई डाउट है, बोलिए सर। जी 10 सेकेंड। इंद्रपाल जी से एक सवाल था। इंद्रपाल भाई, पहले दिन से जब ये घटना घटी उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने लगा। आपने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया 90 दिन में। आपने कहा ठीक है 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करना पड़ता, उन्होंने किया। 90 दिन के अंदर क्या एक बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लॉरेंस बिश्नोई को वहां से गुजरात से लाना था? आपको लंदन अमेरिका से तो लाना नहीं था, आप उसको लाते थे और उसके बाद उससे पूछताछ करते थे। ये तो बनता था ना, मुंबई पुलिस का अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? क्या ये गुजरात पुलिस कहती या जेल के अधिकारी ये कहते कि हम नहीं देंगे? इतने हाई प्रोफाइल केस में ये तो अधिकार होता है ना मुंबई पुलिस का कि जाए और लॉरेंस बिश्नोई को खींच के लाए और उससे पूछताछ करे। मगर एक दिन भी उसे न बुलाया गया न पूछताछ किया गया। इसलिए शक के घेरे में है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के हाथ पे, उसके सर पे किसका हाथ है? क्या कोई उसके पीछे बड़ा अदृश्य शक्ति तो नहीं है लॉरेंस बिश्नोई के पीछे, जो इस तरह से सारे घटनाओं को घटित करवा रहा है? जी दुरुस्त बात है। और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी रिस्क है तो मुंबई पुलिस खुद भी जा सकती है साबरमती जेल में, एक्सेस मिल सकता है उसको, वो जेल में इंटरोगेट कर सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। और भरत जी, इट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये। Yes. और पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एज एंड व्हेन पुलिस रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझती है कि हमको इस वक्त ये इंट्रोगेशन करना है स्टेप बाय स्टेप, वो उसको जितना उचित समझती है उस समय वो करती है। अब ये है कि इतने लोगों को यहाँ जगह से, अलग अलग जगह से पकड़ के लाना, उनको अरेस्ट करना, उनकी रिमांड देखना, कोर्ट जाना, और एक दायरे के अंदर चार्जशीट इसलिए फाइल करना कि वो लोग छूट ना जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और पुलिस के पास में जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम लिमिट नहीं होता है, तो 173(8) जो ओल्ड सीआरपीसी है उसके अंदर बाकायदा प्रोविजंस है कि पुलिस कभी भी कितने भी वक्त तक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो कोर्ट से परमिशन लेकर वो साबरमती जाएं और जाकर तो क्यों, वही तो वो सवाल यही उठ रहा है ना कि आखिर एक बार उससे पूछताछ हुआ क्यों नहीं, आखिर क्यों गई नहीं पुलिस? तो ये सवाल बना हुआ है। और आप एडवोकेट हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसे बुला के पूछा जाना चाहिए था, मगर उसे नहीं पूछा गया। जी एंड द अदर थिंग व्हिच बाय द वे, अभिषेक त्रिपाठी साहब, इंद्रपाल सिंह जी और भरत सिंह जी, मेरे लिए जो सबसे अहम सवाल है, अगर मान लीजिए वास्तविकता में इसमें लॉरेंस बिश्नोई इन्वॉल्व है, सपोज लॉरेंस बिश्नोई इज रियली इन्वॉल्व, हाउ डज ही कम्युनिकेट? अरे वो तो हाई सिक्योरिटी जेल में है यार, उसके पास सैटेलाइट फोन है, इंटरनेट फोन है, क्या है उसके पास? अदृश्य शक्ति, मैंने कहा अदृश्य शक्ति। ये राजीव जी, this is very hypothetical and unreal to comment on कि वो जेल में है और वो ये चीज कर रहा है, क्योंकि ये हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो है, ऐसा साबित नहीं हुआ है कि उसने किया। सर पुलिस ने बोला, चार्जशीट में नाम है उसका सर, चार्जशीट में नाम है। अरे ये पुलिस और कैसे बात कर रहे हैं अभिषेक भाई? ये कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे। पुलिस ये बोल रही है, इन्वेस्टिगेशन ये कह रहा है, जो पकड़े गए वो ये बता रहे हैं, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? अरे तो आप भी तो समझिए कि भरत जी, आपके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, पुलिस अपने हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से किससे कब पूछताछ करेगी? अरे भाई, सब लोग ने तो कहा ना, ये सबने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कौन सी अदृश्य शक्ति का हाथ है? सबने से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता कि सबने ये कहा, फिर भरत जी ने ऐसा कहा। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, अरे पुलिस ने कहा है, इंद्रपाल सिंह जी, पुलिस ने कहा है, पुलिस ने चार्जशीट में नाम देखिए, चार्जशीट में नाम है। एक सेकंड, काम करने इंद्रपाल सिंह जी, कंक्लूजन तक पहुंचने दीजिए। राइट, आई एग्री विद यू सर, आई होप इट हैपेंस। अब क्या पहुंचेंगे? अदृश्य शक्ति का हाथ है ना, इंद्रपाल सिंह जी रखा हुआ है सर पे। अदृश्य शक्ति का हाथ कहाँ पे है, किस पार्टी में, वो सबको पता है। जी इंद्रपाल सिंह जी, के लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो है चार्जशीट में, तो ये पूछा नहीं किया कि यार हाउ इज ही कम्युनिकेटिंग? ही इज इन अ हाई सिक्योरिटी जेल ना। सलमान खान केस में भी, फायरिंग केस में भी लॉरेंस अगेन लॉरेंस बिश्नोई, शाहरुख खान केस अगेन लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई से कोई वहां से ट्रांसफर करके यहाँ लेके सर, ही इज द फैंटम गोस टू वॉक्स। अभिषेक जी कहेंगे कि इसमें भी कांग्रेस का हाथ है। सर कुछ मालूम नहीं हो सकता, पता नहीं भाई, सर किसी को क्या मालूम हो सकता है, ऐसी क्या बात है? इंद्रपाल सिंह जी, आप तो बताओ,
आप तो सिर्फ हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो सर। नहीं, मैंने राजीव जी, आपका क्वेश्चन बहुत जायज है और मैं मानता हूं कि आपने जो सवाल और जो भरत जी ने सवाल खड़ा किया है वो सवाल भी बहुत जायज है कि पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए था। मैं इस बात को मानता हूँ, जी। बियॉन्ड ऑल द पॉलिटिक्स मैं मानता हूँ कि पुलिस को वहां जाना चाहिए था और उसका नाम चार्जशीट में अगर आप डाल रहे हैं तो आपका काम बनता था। और पुलिस को कोई किसी ने रेस्ट्रेन नहीं किया, प्रिवेंट नहीं किया, देयर इज नो कोर्ट ऑर्डर कि आपको नहीं जाना है वहां जाकर। तो फिर उसका एक बार उससे इनको इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का एंगल है, क्योंकि आपने चार्जशीट में उसका नाम लिया है और जो को एक्यूज और एक्यूज उसमें अरेस्ट हुए हैं उन्होंने भी बहुत सी बातें कन्फेस की है अंडर सेक्शन 164 बिफोर द मैजिस्ट्रेट। जो स्टेटमेंट हुए हैं उसमें भी नाम आया है बार बार, तो बिफोर मैजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया हुआ है। तो ये काम बनता है। लेकिन मैंने एक बार फिर से कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जब सोचती है कि मुझे जिस वक्त जो काम करना है, जो प्रायोरिटी है उनकी, अभी उनकी प्रायोरिटी है कि जो एक्यूज पकड़े गए हैं ये छूटने नहीं चाहिए। तो ये छूटने नहीं चाहिए तो उसके लिए उनको रिमांड अटेंड करनी है बाकायदा, हर रिमांड का उनको जवाब देना है, कॉन्टेस्ट करना है पूरा का पूरा, उनकी बेल कॉन्टेस्ट करना है, उसके बाद में उनको टाइमली चार्जशीट फाइल करना है और उसके बाद में करना है, क्योंकि इनके पास टाइम तो पूरा है। और मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ स्टॉप हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू रहेगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी एज पर द प्रोविजन ऑफ BNSS ऑल्सो वो अपनी परमिशन लेंगे और एक दिन That's just about it for the show, except और इंट्रोगेट करेंगे। जी, इंद्रपाल सिंह जी, और भरत सिंह जी और अभिषेक त्रिपाठी जी, में एक और सब्जेक्ट था जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, लेकिन जरा लंबा हो गया शो। ये हमारे जो लॉरेंस बिश्नोई साहब ने जरा लंबा कर दिया शो, तो इसकी वजह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई होप एट सम अदर टाइम विल बी एबल टू टेक इट अप। वो लाड़की बहन योजना की वजह से क्या हुआ है सर, बाकी स्कीम में पैसे नहीं आ रहे, प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी। So I hope the center in its budget actually grants a bigger financial package to Maharashtra. मैं उम्मीद करता हूँ, because at the moment the Maharashtra treasury is facing a crisis and I'm being very serious about it. So I hope it gets resolved. But in any event, thank you gentlemen for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अभिषेक त्रिपाठी जी, भरत सिंह जी, इंद्रपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। नमस्कार। Well, but the fact remains that as far as Lawrence Bishnoi is concerned, rightfully speaking, he's the first guy that the police could have easily sent another team over to Sabarmati jail. सर इंटरनेशनली उसका नाम ले रहा है, कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में भी लॉरेंस बिश्नोई, पाकिस्तान में लॉरेंस। I told you he's the phantom. पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई, जितने भी हो रहे सब लॉरेंस बिश्नोई इज सेंटर फिगर ऑफ एनी एक्ट और कैन से नॉन स्टेट एक्टर डूइंग थिंग्स फॉर इंडिया। कितने देशों की पुलिस लगी है डॉन के पीछे? क्या वो था सर? 11 मुल्कों के पुलिस, 11 मुल्कों की पुलिस लगी है डॉन के पीछे, लेकिन डॉन को पकड़ना, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन पहले से ही जेल में है। तो डॉन को पकड़ना मतलब क्या हुआ? मतलब ये तो कुछ समझ में नहीं आया। This is really truly funny. I don't really know what's going on. But in any event, it's very nice to know that there was no casualty at all today, no simple burns also in the fire that happened at the Mahakumbh today. I hope everybody gets serious now. I really and truly hope, because we've got one more week to go, and really everybody has to be on their toes. उसके ऊपर प्रदीप जी क्या है कि बहुत ठंड बहुत है। It's cold and करोड़ों लोग जो डुबकी लगा रहे हैं। Now as we discussed last time, what happens after that? I hope there's no outbreak of any kind of health issues. That usually happens. So we need to be very, very careful. That usually happens because the aftermath of the Kumbh is going to be even more difficult than what is happening right now. Right now it's only crowd control. After that it will be health control. I hope there's no epidemic and nothing of that sort. I hope it happens. In the sense, I hope what happens is that it's under control. बिल्कुल सर। तो प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, मुझको ऐसा लगता है। Because it doesn't end with the end of Kumbh. The problem that's the beginning actually of taking. That's when the real work begins. Yes. Because then you've got to clean up the entire area, you've got to restore it to what it was earlier,
प्रयागराज का के जो घाट हैं बाकी सब हैं उसका रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा, और वो बाय द वे प्रदीप जी उसमें एटलीस्ट 1-1.5 साल लगेगा। एग्जैक्टली ये भी और बता दूं। नॉट ओनली द क्राउड इज नॉट ओनली इन महाकुंभ, वहां से लोग वाराणसी जा रहे हैं, वहां से अयोध्या जा रहे हैं, यू नो इट्स स्प्रेडिंग। एक साथ टूरिस्ट आर मूविंग अक्रॉस उत्तर प्रदेश, ऑल दीस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। कई लोग महाकाल जा रहे हैं, महाकालेश्वर बिल्कुल, कॉरिडोर में बिल्कुल। जा रहे हैं, कई लोग कृष्ण जन्मस्थान में जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या इज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। अयोध्या और उसके बाद काशी, मतलब प्रयागराज से सीधा काशी और उसके बाद अयोध्या। तो आई होप द फैसिलिटीज ओवर देयर कैन कोप अप विद दिस। won't just have a breakdown. We were talking to some people who came from वाराणसी। जी। बोले वहाँ के लोकल्स घर के बाहर निकल नहीं पा रहे, इतने भीड़ है पूरे रोड में। आई मीन देयर इज सो मच ऑफ क्राउड ऑल अक्रॉस वाराणसी। महाकुंभ तो है ही इलाहाबाद एंड व्हाट डू वी कॉल इट, बट हियर Prayagraj, but here in other states or other districts also, huge crowds. So Mr. Modi has succeeded. Yes, कहने का मतलब succeeded. ये हुआ, मतलब कि वो जो 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहे थे कि 2.5 लाख करोड़ का व्यवसाय होगा बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ से, मुझे लगता है वो 5 लाख करोड़ के करीब पहुंचेगा। Exactly, because मुझको ऐसा लगता है। yes, वहां से 2 हो गया, 2 से बढ़ रहे हैं 5। अब देखिए साहब, सर सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं, जैसे आपने कहा महाकुंभ में मतलब आप डुबकी लगा करके फिर सीधा जा रहे हैं दर्शन करने रामलला का, रामलला से आप साथ जा रहे हैं सीधा मतलब काल भैरव के शहर में, काशी में शिव जी का शहर, वहां पर आप एक और दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ का, फिर वापस लौटते वक्त आप जाएंगे सीधा मथुरा। Exactly. और उसके बाद अगर आप साउथ में जा रहे हैं तो आप फिर उज्जैन जाएंगे, महाकालेश्वर। तो मेरा ये कहना है कि दिस मूवमेंट इज गुड फॉर ट्रेड। आई होप एवरीबडी गेन्स and not too many people fall ill, and I hope there are no more catastrophes, no more accidents, no more catastrophes, no more stampedes. I hope everybody is protected by God. अब ऐसा लगता है प्रदीप जी, ये 50-56 करोड़ के लोगों की भीड़ को देख करके कि वास्तविकता में भारत को भगवान ही चला रहे हैं। Exactly. लगता मुझको ऐसा। We are all blessed by God. Well, that's it. That's all that we've got for you in tonight's show. Tribute to Mahatma Gandhi. Today is his martyrdom day. और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। The fastest growing channel. बिल्कुल फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल। और एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजें, क्या समझते हैं आप जो भी डिस्कशन हुआ उसको लेकर के। और दैट्स इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.